लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम जैसे धार्मिक अनुष्ठान से ज्यादा राजनीतिक अनुष्ठान के रंग में रंग दिया गया, क्या उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है? दरअसल एक चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं जो सीधे तौर पर लोकसभा चुनाव 2024 से कनेक्ट होते हैं और यहाँ बीजेपी को कोई भी फायदा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ा है। अब आप सोचेंगे कि यह आंकड़ा कैसा है, किस तरह का है, क्यों हम इसे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से जोड़ रहे हैं, तो अभी इस रिपोर्ट में आप सब समझ जाएंगे। कल हम लोग टीवी पर देख रहे थे, बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो खुले तौर पर कह रहे थे कि जेपी मूवमेंट जो हुआ वो नॉर्थ तक ही सीमित रह गया, लेकिन यह राम मंदिर का जो कार्यक्रम है और इसके लिए जो प्रयास हुए, ये उत्तर से दक्षिण तक के लोगों को इसमें जोड़ दिया है। दक्षिण के लोगों का जुड़ाव भी अभूतपूर्व है राम मंदिर के लिए। तो अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इसके लिए खास तैयारियां की थी, तो फायदा बीजेपी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती भी थी। अब जो आंकड़े आए हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी को नुकसान है, अभी भी कोई फायदा नहीं है। दरअसल दक्षिण भारत में प्रभु श्री राम जहां जहां गए, उनके जाने के छाप जहां जहां पड़े हैं, उन तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री मोदी गए थे। इसको लेकर खूब चर्चाएं हुई और खुद मोदी जी ने भी सार्वजनिक मंच से, अयोध्या के राम मंदिर से यह कहा था कि मैं उन तमाम जगहों पर गया था ताकि मैं उन चीजों को महसूस कर सकूं, मुझे दैवीय ताकत का जो है एक अनुभव हो रहा है, वो प्रधानमंत्री मोदी बोलते नजर आए। लेकिन इसका राजनीतिक प्रभाव कितना पड़ा है, यह आंकड़े अभी हम आपके सामने रखें, लेकिन उससे पहले जरा चाहेंगे कि आप दैनिक भास्कर के इस ग्राफिक्स को देखिए। मोदी जी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले 10 दिनों में 4 राज्यों के 6 मंदिर पहुंचे। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, यह ग्राफिक्स है और इसमें अगर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को फिलहाल छोड़ें, दक्षिण भारत की बात करें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कहते हैं रिच का क्या असर है, वहां पर मोदी जी के जाने का क्या असर है, वही हम आंकड़ों में अभी समझाएंगे। लेकिन मोदी जी कहां गए थे वो देखिए। यहां आंध्र प्रदेश में 16 जनवरी को लेपाक्षी में वीरभद्र मंदिर गए थे। तमिलनाडु में भी वो 20 जनवरी को दिखाई पड़े थे और इसके अलावा 17 जनवरी को वो केरल में दिखाई पड़े, थ्रिसुर में श्री राम स्वामी मंदिर में। और फिर यह दिखाया जा रहा है कि 20 जनवरी को रामेश्वरम में वो श्री रामनाथ स्वामी में भी थे, 21 जनवरी को धनुषकोडी में कोदंड राम स्वामी मंदिर में थे और वहीं 20 जनवरी को ही त्रिची में भी श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दिखाई पड़े थे। ये जो दक्षिण भारत का पूरा क्षेत्र है, इसमें प्रधानमंत्री मोदी गए थे ताकि वो चाह रहे हैं कि मोदी मैजिक, मोदी गारंटी जो है वहां भी दिखाई पड़े, लोगों पर इसका प्रभाव हो। अब जरा सोचिए केरल में क्या इसका प्रभाव हुआ। बीजेपी धीरे धीरे दक्षिण में अपनी जड़ें खोती जा रही हैं। ऐसे में उन्हें लगता है कि दक्षिण भारत को पकड़ना बहुत जरूरी है अगर 24 के चुनाव में प्रचंड बहुमत चाहिए तो। अब आइए इसको लेकर उस आंकड़े पर फिर हम विश्लेषण भी करेंगे, बीबीसी पर रिपोर्ट भी है इसको लेकर, वो भी हम बताएंगे। लोकपोल ने इसमें आंकड़े दिखाए हैं, ये ग्राउंड रिपोर्ट है केरला को लेकर लोकसभा चुनाव 2024। ट्वीट देखिए, टोटल सीट वहां पर 20 है, इंडिया को 18 से 20 वहां मिल रहा है और एनडीए को 0 से 1, यानी बीजेपी का खाता खुल भी नहीं पाएगा, ऐसी नौबत दिखाई पड़ रही है। तो राम मंदिर का बनना यह धार्मिक मामला है, लेकिन कहते हैं कि दक्षिण भारत के जो लोग होते हैं वो वोट करने के वक्त कुछ और दिमाग में रखते हैं। शायद विकास के मुद्दे, शायद महंगाई, भ्रष्टाचार के मुद्दे, रोजगार के मुद्दे, यह महत्वपूर्ण है। और बीजेपी पर भरोसा अभी भी दक्षिण भारत के लोगों को उस कदर नहीं है जैसा कि मोदी वो भरोसा वहां के लोगों को दिलाना चाहते हैं। मोदी खुद वहां यात्रा करके आए, बावजूद इसके उन्होंने अब इसका कोई असर दिखा दिया हो ऐसा मालूम पड़ता नहीं है। तो इससे साफ हो रहा है कि दक्षिण भारत में अभी भी बीजेपी के लिए स्थिति अनुकूल नहीं है। इस संबंध में बीबीसी की एक
रिपोर्ट है वो हम बताते हैं। हालांकि CSDS की एक रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी को जब भी मंदिरों से जुड़ा कोई काम करते देखा गया है और यह मैसेज देश की जनता के बीच देते देखा गया है कि सनातन संस्कृति को बढ़ा रहे हैं या फिर सांस्कृतिक पुनरुद्धार करने का काम कर रहे हैं, तो देश के लोग उनसे जुड़ाव महसूस करते हैं और वोट में उनको फायदा होता है। आंकड़ा कहता है कि 2014 में 28% धार्मिक भाव में विश्वास रखने वाले, खूब मंदिर जाने वालों ने उन्हें वोट किया। यह आंकड़ा जो है बढ़ता गया, 2019 में भी बढ़ा और 2019 में तो कहा जा रहा है कि 51% तक का यह आंकड़ा पहुंच गया। ऐसे में इससे यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो खूब धर्म में यकीन रखते हैं या फिर उन्हें अपने धर्म का प्रदर्शन करना होता है, मंदिर में जाने वाले लोग होते हैं, वो बीजेपी से कनेक्टेड हो जाते हैं। इस वजह से मोदी जी मंदिर मिशन को हमेशा राजनीति में जोड़ते हैं। खैर, यहां देखिए BBC की रिपोर्ट है। अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले PM मोदी का दक्षिण भारत दौरा, क्या है वजह? यहां पर रिपोर्ट पढ़ते हैं, आपको चीजें समझ में आएंगी। लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त 5 दक्षिणी राज्यों के मंदिरों में पूजा पाठ और बैठकें कर रहे हैं। ये 20 जनवरी की रिपोर्ट है, इस हिसाब से टेक्स्ट लिखे गए हैं, जिसे लेकर कई सवाल पूछे जा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि जब पूरा देश अयोध्या में राम मंदिर और वहां होने वाली प्राण प्रतिष्ठा की तरफ देख रहा है, तो ऐसे समय में प्रधानमंत्री दक्षिण भारत में क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री ने 2 हफ्ते के अंदर 2 बार केरल का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने मंदिरों में पूजा पाठ किया। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं की सबसे बड़ी सभा में से एक को संबोधित किया और पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह समझाया कि वे केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों के बीच मोदी गारंटी का प्रचार किस तरह करें और उसे लोकप्रिय कैसे बनाएं। उन्होंने केरल दौरे में गुरुवायूर और त्रिपुरायार श्री रामास्वामी मंदिर और आंध्र प्रदेश दौरे के समय लेपाक्षी मंदिर में पूजा पाठ भी किया है। अब यह बताया जा रहा है कि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि दक्षिण भारत के लोगों को राम मंदिर से जोड़कर उनके सेंटिमेंट्स का फायदा उठाकर बीजेपी के लिए वोट बैंक तैयार किए जाए। लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो क्या कहते हैं? उनका मानना है कि इसका कोई खास फायदा यहां पर इनको होगा नहीं। ये विंध्याचल पार करने की जो चुनौती है, इतना भी आसान नहीं है कि वो तुरंत ऐसे में इसे पार कर जाए। यहाँ BBC ने एक राजनीतिक विश्लेषक के हवाले से जो लिखा है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, कि चलेगी मोदी गारंटी। केरल के राजनीतिक विश्लेषक MG राधाकृष्णन ने BBC हिंदी से कहा, यह बहुत साफ है कि वे चाहते हैं कि दक्षिण भारत में भी मोदी मैजिक और मोदी गारंटी से आकर्षण हो, वहां के लोग आकर्षित हों। केरल जैसे राज्य में एक सीट भी अगर बीजेपी को मिलती है तो इसका मतलब है कि भाजपा अब भारत के इस हिस्से में अछूत नहीं है। यह एक हताशा से भरा कदम है, क्योंकि सबरीमाला जैसे मामले को लेकर भी पार्टी का लोगों के बीच कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब ऐसे में यह मानना आसान नहीं है कि मोदी जी चाहेंगे और दक्षिण भारत में यूं पलक झपकते कोई जादू हो जाएगी। अब यहां से यह यकीन मानिए कि दक्षिण भारत की जनता ने अभी भी बीजेपी को स्वीकार नहीं किया है। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का फायदा उत्तर भारत में जितना होगा, लेकिन उससे सीधे ऑपोजिट दक्षिण भारत में इसका असर है। उत्तर भारत में भी पूरी गारंटी नहीं है कि सीधे तौर पर बीजेपी को ही इसका फायदा मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारत ने फिर से बीजेपी को कह दिया है नो। केरल ने कहा है कि हम फिर 0 पे आपको आउट कर सकते हैं। तो यह बीजेपी के लिए टेंशन है। मोदी जी की मेहनत शायद फिर बेकार जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।